अब इधर देखेंगे आप लोग पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये सेंटेंस को मैं, ये क्या चीज होता है, मैं इसको बड़े अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ ना। यस। तो समझने की आप प्रयास करेंगे जी। है ना। यस। कि ये पॉजिटिव क्या होता है, आज के बाद ये झंझट पूरा खत्म हो जाना चाहिए कि ऐसे ये सेंटेंस होते क्या है, पूरा अच्छे ढंग से आप समझ लेंगे और इसे जो होमवर्क मिलेगा वो होमवर्क आप करके आएंगे, है कि नहीं। और YouTube पर देखने वाले, हमें आपसे आशा है कि आपको हमारी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती होगी, तो इसका आप क्या करें कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर भी करेंगे। देखें बहुत अच्छे ढंग से आज हम समझाने जा रहे हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये होते क्या है ना। हाँ, हमारा बच्चा कह रहा है कि घंटी भी दबा देना, बिल्कुल दबा देना, है ना। चलो ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव ऐसे सेंटेंस होते हैं जो साधारण होते हैं। कैसे होते हैं? साधारण, बिल्कुल साधारण, सीधा साधा, बिल्कुल है, हमारे बच्चों की तरह होते हैं ना। हाँ, हमारे बच्चे बिल्कुल कैसे हैं, जिलेबी की तरह बिल्कुल सीधा साधा है। हाँ, तो ये क्या है कि साधारण सेंटेंस होते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे वह गाड़ी है। ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। ये सेंटेंस पॉजिटिव है। इसमें नहीं आया है, ना ही इसमें किसी तरह का सवाल पूछा गया है, प्रश्न किया गया है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा है ना, बिल्कुल साधारण सा एक सेंटेंस है। और इस तरह के सेंटेंस को बिल्कुल साधारण सा हो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पॉजिटिव। क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं। इसको बनाने का तरीका तो आपको पता ही है, नंबर डाल के, है ना। यूं कैसे, जैसे ये है कि एक नंबर है वह का, इसका, इस पर मैंने एक नंबर डाला था, याद है कि नहीं याद है? इसका 2 और इसका 3। इसका ये डालने का मतलब ये है कि इसके हिसाब से अगर ट्रांसलेशन आप करेंगे तो आपके द्वारा कभी मिस्टेक नहीं होगा, 100% आपका राइट होगा, 100% आपका राइट होगा। सबसे पहले ये जान लेंगे कि भाई वह की इंग्लिश क्या है। इधर लिख लेता हूँ साइड में ना, वह की इंग्लिश क्या आती है? डैड। गाड़ी की इंग्लिश वैन। और है की इंग्लिश इज। अब क्या करना है कि एक नंबर में डैड, वह की इंग्लिश यहाँ ले आएंगे, एक नंबर वाला यही है ना। हाँ, तो यहाँ डैड ले आएंगे। अच्छा, 2 नंबर में कौन है? है की इंग्लिश क्या आती है? इज आती है, तो यहाँ पे ले आएंगे। अच्छा, 3rd नंबर क्या है? गाड़ी की इंग्लिश क्या है? वैन। या फिर जो आप कार भी कर सकते हो, क्या कार भी कर सकते हो कि नहीं, वैन। या फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार भी कर सकते हैं, है ना। हाँ, कार। बड़ी गाड़ियों के लिए क्या यूज होता है? कार। हैं? क्या है? दैट इज कार। दैट इज कार। अब कितना इजी है देखो ट्रांसलेट करना इस नंबर के द्वारा, आसान है। कभी मिस्टेक होगी? कोई गलती होगी? नहीं। हाँ, रेगुलरिटी अगर बनी रहेगी, रेगुलर आप पढ़ेंगे इसको, तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। बीच में अगर कोई भी, चाहे ऑफलाइन वाले चाहे ऑनलाइन वाले, कोई भी अगर आप रेगुलर वीडियो नहीं देखेंगे या रेगुलर आप पढ़ने नहीं आएंगे तो आपसे गलती हो सकती है। हाँ, अगर रेगुलर आप आते हैं पढ़ने के लिए, रेगुलर विजिट करते हैं, तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आप सक्सेस हो जाओगे और सारे सेंटेंस को समझ लोगे और उसको उसकी ट्रांसलेशन बड़े अच्छे ढंग से आप कर पाओगे, है ना। अब देखते हैं, ये पॉजिटिव हो गया। अब निगेटिव समझते हैं। क्या समझते हैं? नेगेटिव। जैसे ये वाला, ये हो गया क्लियर, ये हो गया। अब ये समझ निगेटिव, इसमें नॉट आता है। क्या आता है? यानी उस सेंटेंस में इंग्लिश में नॉट आता है, हिंदी में क्या आता है? नहीं। हिंदी में क्या आता है? नहीं आता है। नहीं आता है। हाँ, क्या आता है? नहीं आता है। मतलब नहीं उस सेंटेंस में आता है, इसका मतलब नहीं आता, ये नहीं होता, है ना। जैसे इसी को हम करते हैं कि वह गाड़ी नहीं है। अरे कहाँ गया नहीं? हाँ, नहीं आता है, इसलिए नहीं आया है ना। नहीं है। अब देखें
वह गाड़ी नहीं है। नहीं है, वह गाड़ी नहीं है। नहीं है। तो इस सेंटेंस को हम आराम से और बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। केवल अब देखो नॉट को कहाँ लगाना है। सबसे बड़ा किसी को एक दो का बच्चों का ऐसा उसी गलती आई हुई है कि नॉट इज से पहले ले आया, इज से पहले ले आया। इज से पहले नॉट नहीं लेके आना है, इज से पहले नॉट लेकर के नहीं आना है। उसके बाद नॉट का प्रयोग जो होगा वो इज के बाद होगा। यानी जो इज है, चाहे आर हो, चाहे एम हो, चाहे वाज हो, चाहे वर। वर हो, इन सब के बाद प्रयोग होगा। समझ रहे हो? Yes. हाँ, इन सब के बाद इज नॉट को हम लाएंगे, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। यार इतना आसानी से पढ़ा रहा हूँ, समझ में तो आ जाना चाहिए। आ रहा है नहीं आ रहा है? आ गया। हाँ हाँ 100% आएगा। ए देखिए अब फिर वही बात है, हुआ कि इंग्लिश Dad. अच्छा है कि इंग्लिश Is. इज। अब मैंने अभी समझाया कि इज के बाद क्या लेके आना है, Not. नॉट लेके, क्या लेके आना है, Not. हाँ उसके बाद क्या होगा। अब हमको ये बताइए ये सेंटेंस कैसा बन गया, नेगेटिव। ये नकारात्मक सेंटेंस है, नकारात्मक, समझ गए ना। हिंदी में नकारात्मक कहते हैं, इंग्लिश में नेगेटिव कहते हैं, इसको सकारात्मक कहते हैं, इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? पीछे वाले को दिक्कत? पूरा क्लियर है? Yes. बढ़िया है? Yes. आगे चलूं Yes. ना चलूं? Yes. हाँ चलो तो चलो बनता। चले आगे। Yes. चलिए अब इंट्रोगेटिव में आते हैं। किसमें आते हैं? Interrogative. इंट्रोगेटिव पहले समझा देता हूँ। हेलो, इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसमें सवाल पूछा गया हो। क्या किया गया हो? सवाल पूछा गया हो। जिस सेंटेंस के अंदर जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया, प्रश्न किया गया, प्रश्नवाचक शब्द होता है वो प्रश्न किया गया हो या सवाल पूछा गया हो, ध्यान से सुनना, थोड़ा खोपड़ी लगा करके, उसे क्या कहते हैं? Interrogative. वो जिस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हेलो, Yes. कैसा सेंटेंस बोलते हैं? Interrogative. इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Yes. बहुत इजी है, बहुत इजी। क्या कैसे पहचानेंगे कि उसमें कोई सवाल किया गया? क्या किया गया? उसमें कोई सवाल किया गया। कोई सवाल सवाल किया गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Interrogative. अब देख लेते हैं। अब ऐसा, अब इसी को हम बनाते हैं। यहाँ देखें, क्या वह गाड़ी है? क्या वह गाड़ी है? है। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मार्क लगा देना है, हमेशा लगाना है। क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना है। समझ गए नहीं समझ गए? Yes. हाँ, ये क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना। क्या वह गाड़ी है ना? तो Yes. देखें, इसको बनाने का तरीका बहुत इजी है। जो बीच वाला में इज है उसको प्यार से बाहर ले आना है। कहाँ ले आना है? बाहर। उसको बाहर ले आना है। बोलना है कि भाई साहब बहुत देर तक आप अंदर रहे, बहुत खाए पिए, अब तशरीफ बाहर ले जाओ, है ना? Yes. हाँ, तुम पकड़ के इसको लेके आओ। इस इज को सबसे पहले लिख देंगे। इज दैट क्या? इसका मतलब क्या वह गाड़ी है? इसका मतलब ये हो जाएगा क्या वह गाड़ी है ना? Yes. अब यहाँ पे क्या आया हुआ? क्या आया हुआ है? किया। थोड़ा इस पे हम ध्यान देंगे कि इसकी जो असल इंग्लिश आती है वो आती है वाट। क्या आती है? What? है ना? क्या है ये? What? ये वाट का मतलब होता है क्या। लेकिन इसका प्रयोग यहाँ क्यों नहीं हुआ? जब इसकी इंग्लिश वाट है तो यहाँ इसका प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्या बात है ना? है? इस सेंटेंस में होना चाहिए। Yes. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes. नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका प्रयोग होगा कब? जब ये क्या किसी सेंटेंस के बीच में आए। कहाँ आए?
किसी सेंटेंस के बीच बीच में आए। जैसे यह क्या है, यह क्या है। है। यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखें ये क्या यह क्या है। अब देखो ये सेंटेंस के बीच में आया कि नहीं आया? यस आया कि नहीं आया? यस What? दिस इज व्हाट अगर सेंटेंस के बीच में क्या आता है, ध्यान देंगे आप लोग, सेंटेंस के बीच में क्या आता है तब उसके लिए इसकी इंग्लिश लिखेंगे, यानी वाट What? लेकर के आएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में क्या आ जाता है, कहाँ शुरू में आ जाता है। इस जैसे बार कि लगा इस सेंटेंस में यहाँ पे शुरू में आया हुआ है, तो यहाँ जो आया हुआ है बिल्कुल शुरू में क्या आया हुआ है, तो इसके लिए हम वाट नहीं लाएंगे, What? बल्कि अंदर में जो हेल्पिंग वर्ब है जिसका मतलब है या हैं या हूँ होता है, उस चीज को पकड़ के बाहर ले आएंगे। यस बात समझ आ गई? यस हेलो, बात समझ आ रही है? यस सर कोई आ रही समझ ना? यस सर कोई दिक्कत? नो शुरू में हाँ समझ में आ गई बात? यस सर आधा की ज्यादा? पूरा पूरा? यस चलो, ज्यादा अच्छा हुआ ज्यादा नहीं समझ में आया। हैं? चलो देखते हैं। अब इसको क्या करना है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसकी? देखो ट्रांसलेट इसकी देखो। What is इसकी वाट सबसे पहले क्या लेंगे? वाट इज दिस दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस दिस? व्हाट क्यों लेके आए? क्योंकि बीच में क्या आया हुआ है, क्योंकि बीच में क्या आया हुआ है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर अब पूरी बात समझ में आ गई। यस सर अब ये सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव। हाँ, ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव। कितने बंदे को समझ में आया? हाथ उठाएं। चलो अच्छी बात है। डाउन योर हैंड, है ना? हाँ। और जो यहाँ पे देख रहे हैं यूट्यूब पे, इन्हें भी बहुत अच्छी तरह से समझ में बात आ गई होगी, है कि नहीं? Yes. हाँ, जब समझ में आ गई होगी तो क्या आपके लिए बनता है, वो करना ही आपको, है कि नहीं? Yes. हाँ, अब हम आपको होमवर्क देंगे। क्या देंगे? होमवर्क। होमवर्क देंगे, है ना? जब तक होमवर्क देता हूँ तब तक आप लोग अपनी वीडियो को पॉज कर लो। हाँ, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको करके आइएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें या फिर वीडियो पॉज करके इस होमवर्क को आप करके